नमस्कार, आप देख रहे हैं राजपथ, साथ में आपके शिखा ठाकुर। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, ज्ञानवापी में एएसआई सर्वे को वाराणसी कोर्ट ने मंजूरी दे दी है। 4 अगस्त तक एएसआई को अपनी रिपोर्ट सौंपनी है, जब सर्वे को पूरा होने में 6 महीने तक का वक्त लग सकता है। वहीं इस फैसले के विरोध में मुस्लिम पक्ष हाईकोर्ट जाने की तैयारी में है। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। कण कण में शंकर, सबसे बड़ा ऑर्डर। खत्म होगी लड़ाई, सर्वे से सामने आएगी सच्चाई। सावन का मंत्र, अब विवाद का अंत। इंतजार के लम्हे खत्म, बाबा की नगरी में बम बम। बाबा विश्वनाथ की नगरी आज झूम उठी। ज्ञानवापी परिसर में एएसआई सर्वे को वाराणसी कोर्ट की मंजूरी मिल गई। एएसआई को अपनी रिपोर्ट 4 अगस्त तक देनी होगी। सर्वे का रास्ता साफ, वाराणसी कोर्ट का एएसआई सर्वे के पक्ष में फैसला। मुस्लिम पक्ष ने किया सर्वे का विरोध, फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट जाएगा मुस्लिम पक्ष। एएसआई को 4 अगस्त तक देनी होगी रिपोर्ट। विवादित हिस्से का सर्वे नहीं होगा। सर्वे सुबह 8 बजे से 12 बजे तक होगा। ढांचे को नुकसान पहुंचाए बिना होगा सर्वे। सर्वे में 6 महीने तक का समय लग सकता है। हमारा ये कहना था कि उस पूरे परिसर का एएसआई द्वारा सर्वेक्षण होना चाहिए। वो बैरिकेडेड का जो बैरिकेडिंग के अंदर का एरिया है, पूरे बैरिकेडिंग के अंदर एरिया का सर्वे होना चाहिए। आज कोर्ट ने उस ऑर्डर को आज कोर्ट ने उस एप्लीकेशन को अलाउ किया है। अब एएसआई ही इस केस की दिशा और दशा निर्धारित करेगा। फैसला आते ही वाराणसी कोर्ट परिसर की सुरक्षा बढ़ा दी गई। आपको बता दें कि हिंदू पक्ष ने 16 मई को सर्वे के लिए अर्जी दी थी। फैसला आते ही हिंदू पक्ष के लोगों ने हर हर महादेव के नारे लगाए। आपको सांस निकलेगा सामने, जो अभी तक इन्होंने छुपा के रखा था वो एक साथ उभर के सामने आ जाएगा। पूरे सनातन धर्म की बहुत खुशी की बात है। आज बहुत बड़ी जीत हुई है। अब सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो हम लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाएंगे। पक्ष हमारे पक्ष में ही आएगा, क्योंकि सबूत हमारे सामने निकल के आए हैं और एक सत्य सबूत सामने आ जाएगा, क्योंकि वो मंदिर है और मंदिर ही रहेगा। ज्ञानवापी परिसर जो बैरिकेटिंग एरिया है, सील्ड एरिया को छोड़ के, क्योंकि सील्ड एरिया का मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जब तक सुनवाई होने के बाद फैसला न आए तब तक एएसआई सर्वे इस पर न किया जाए। परिसर में विवादित हिस्से को छोड़कर बाकी जगहों का सर्वे होगा। साथ ही ये ध्यान रखा जाएगा कि ढांचे को किसी तरह का कोई नुकसान न हो। वहीं मुस्लिम पक्ष अब फैसले के विरोध में हाईकोर्ट जाने की तैयारी में है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। और चलिए बात करते हैं मणिपुर की। मणिपुर की पहचान मैरी कॉम, लोकतक झील और उसकी खूबसूरती से है, लेकिन उस खूबसूरती पर हिंसा ने ग्रहण लगा दिया। पिछले 2.5 महीने से मणिपुर जल रहा है और इसी बीच इंसानियत को शर्मसार करने वाली तस्वीर वायरल हुई तो देश भर में गुस्से का माहौल है। मणिपुर की घटना पर महाभारत जारी है। सड़क से लेकर के संसद तक हंगामा हो रहा है। विपक्ष का कहना है कि सरकार बहस से भाग रही है, वहीं सरकार का कहना है कि हम बहस के लिए तैयार हैं, लेकिन विपक्ष सिर्फ सियासत कर रहा है। सरकार चर्चा के लिए तैयार, विपक्ष क्यों कर रहा संग्राम। और हम चाहते हैं कि मणिपुर की घटना पर संसद में चर्चा हो। मणिपुर को इंसाफ चाहिए, कोई सियासत नहीं। करना चाहते, सदन नहीं चलाना चाहते, आप देश की जनता चाहती सदन चले। मणिपुर में कुछ गिरफ्तार, सैकड़ों कहां फरार। मानवता खंड खंड, आरोपी को कब मिलेगा दंड। मणिपुर की घटना से पूरे देश में गुस्सा है।
सड़क से लेकर सदन तक संग्राम जारी है। सरकार तैयार है चर्चा के लिए। इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला वीडियो सामने आने के बाद मणिपुर एक बार फिर से उबलने लगा है। विरोध प्रदर्शन जारी है। आरोपियों को पकड़ने की मांग लगातार की जा रही है। गुस्सा इस कदर कि महिलाओं के साथ दरिंदगी करने वाले मुख्य आरोपी खोयरूम हेरादास के घर को भीड़ ने फूंक दिया। मणिपुर के चेकमाई इलाके में भीड़ ने आरोपी के घर को आग के हवाले किया। इसका वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें दिख रहा है कि आग लगाने वाले लोगों में अधिकतर महिलाएं हैं। पिछले 2.5 महीने से मणिपुर उबल रहा है। हिंसा में कई लोगों की जानें जा चुकी है और अब निर्वस्त्र महिलाओं का वीडियो सामने आया तो सियासत भी तेज हो गई। विपक्ष लगातार चर्चा की मांग कर रहा है। सरकार भी तैयार है और इसकी गंभीरता को समझते हुए हमारे प्रधानमंत्री जी ने स्वयं ही इस बात को कहा है, मणिपुर में जो कुछ भी हुआ है उससे पूरा का पूरा राष्ट्र शर्मसार हुआ है और यहाँ तक कि मणिपुर की घटनाओं को लेकर कठोर से कठोर कार्रवाई किए जाने की बात हमारे प्रधानमंत्री जी ने कही है। चाहते हैं कि मणिपुर की घटना पर संसद में चर्चा हो। विपक्ष भी चर्चा की मांग कर रहा है, लेकिन लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में चर्चा के बदले हंगामा और शोरगुल ज्यादा है। विपक्ष लगातार इसके मुद्दे के जरिए सरकार पर हमलावर है, तो सरकार से मणिपुर को लेकर सवाल भी उठाए जा रहे हैं। दरअसल विपक्ष इस पर प्रधानमंत्री मोदी से जवाब की मांग कर रहा है, जबकि सरकार का साफ साफ कहना है कि मामला गृह मंत्रालय के अधीन आता है और इसलिए मणिपुर पर चर्चा के बाद गृह मंत्री अमित शाह जवाब देंगे। सत्ता पक्ष का कहना है कि विपक्ष जानबूझकर चर्चा से भागने और सदन को बाधित करने के लिए कोशिश कर रहा है। के नेतृत्व में पूरा चर्चा करना चाहते हैं, सार्थक चर्चा हम चाहते हैं। इसलिए मैं आज भी हम कोशिश करेंगे सबसे बातचीत करके इंडिविजुअली तो कोऑपरेट करें, लेकिन अगर वो चर्चा ही नहीं चाहता, हर बार पार्लियामेंट का ओवरऑल सेशन का बाधित करते हैं, चर्चा को रोक देते हैं और बाद में बोलते हैं चर्चा करने के लिए नहीं देते हैं। विपक्ष जो है बार बार अपना स्टैंड बदल रहा है। जो पहले उनका स्टैंड था, जो ऑल पार्टी मीटिंग में उनका जो स्टैंड था कि मणिपुर पे चर्चा हम चाहते हैं, चर्चा के लिए सरकार तैयार है। विपक्ष जो बार बार स्टैंड बदल रहा है, मैं उनसे अनुरोध करना चाहूंगा कि ये बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है, इस पे राजनीति नहीं करनी चाहिए। बताइए, आज आदरणीय रक्षा मंत्री जी ने खुद इस बात को दोहराया। आप जब तक चर्चा नहीं करेंगे, ये दर्शाता है ना भाई कि सिर्फ हंगामा ही आपको खड़ा करना है। आप लोग हल चाहते ही नहीं है। आप लोग बोर्ड ले आते हैं, तख्ती ले आते हैं, आप कीजिए ना चर्चा। आप भी तो अपनी बातों को स्पीकर के पास जाके चिल्ला चिल्ला के बोल ही रहे हैं ना। तो जैसे इस पे चर्चा शुरू होती है, आप आज चाहेंगे आज चर्चा शुरू हो जाएगी, उसमें आप अपनी तमाम बातों को रखिए, आरोप प्रत्यारोप जो आपको करने हैं। बट आपका और हमारा दोनों का लक्ष्य कॉमन है भाई। सत्ता पक्ष भी मैटर को रिजॉल्व करना चाहता है, वो भी चाहता है कि दोषियों पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और आप लोग भी वही मांग कर रहे हैं। तो हम दोनों का जब लक्ष्य एक है तो सिर्फ राजनीतिक लाभ के लिए, और भाई इससे कोई राजनीतिक लाभ होता भी नहीं है। संसद के दोनों सदन में जमकर बवाल है। मानसून सत्र का पहला और दूसरा दिन हंगामे की भेंट चढ़ गया। राज्यसभा की कार्यवाही जब शुरू हुई तब सभापति जगदीप धनखड़ आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा पर भड़क गए। उन्होंने कहा कि राघव चड्ढा स्कूल के छात्र की तरह यहाँ नहीं कर सकते हैं, कुछ डेकोरम सीखिए। दरअसल विपक्ष आरोप लगा रहा है कि आखिर 77 दिनों तक राज्य की सरकार और पुलिस क्या करती रही। मणिपुर 3 महीने तक जलता रहा हिंसा की आग में, दरिंदगी और हैवानियत की घटनाएं होती रहीं, महिलाओं को नंगा करके परेड कराया जा रहा है, उनका रेप किया जा रहा है, बच्चों की हत्याएं हो रही हैं, चर्च और मंदिर जलाए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी दुनिया की सैर करके आए और जिस दिन सदन का सत्र शुरू होना है तो कह रहे हैं हमें क्रोध है, पीड़ा है। ये नौटंकी कब तक ये देश बर्दाश्त करेगा? प्रधानमंत्री जी उंगली की चोट पे ट्वीट करते हैं, मणिपुर पूरा चोटिल है। हमने वो वीडियोस देखे हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। गवर्नर साहिबा का स्टेटमेंट सुनिए, कितनी मायूस नजर आ रही है, कितनी परेशान नजर आ रही है, लेकिन इनके कान पर जू नहीं रेंग रही है। हमारे शरीर का हिस्सा है मणिपुर, भारतवर्ष का हिस्सा है, इंडिया का हिस्सा है। अगर उस हिस्से के लिए दर्द नहीं है, और जब बोलते भी हैं ना तो पॉलिटिकल बैलेंस करते हैं, आप अलग अलग राज्यों का नाम लेते हैं, शर्म आती है कि राजनीति को कहां पहुंचा दिया आपने। ऑपोजिशन के पास जो गवर्नमेंट में सरकार में बैठे हुए लोग हैं, उनके लिए कोई विरोध में कोई चीज नहीं करके, महिलाओं का एजेंडा लेकर, महिलाओं की मुद्दा लेकर इस हाउस में हंगामा कर रहे हैं।
मुझे लगता है कल भी राज्यसभा में उन्होंने चर्चा का मौका दिया, पर इन्हें चर्चा नहीं, सिर्फ बवाल करना है। उधर मणिपुर में 2 महिलाओं को निर्वस्त्र घुमाने के मामले में अब तक कई आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने कहा कि सरकार सभी आरोपियों को मौत की सजा दिलाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। मणिपुर में क्या हुआ है आपको वो भी बताते हैं। 4 मई को हजारों लोगों की भीड़ गांव पर हमला करते हुए नजर आई। ये हमलावर मैतई समुदाय से जुड़े हुए लोग थे। भीड़ ने गांव पर हमला कर घरों में आग लगा दी। जान बचाने के लिए गांव के लोग इधर उधर भागने लग गए। 3 लड़कियां पिता और भाई के साथ जंगल में भाग गए। पुलिस ने उन्हें रास्ते में रेस्क्यू किया, लेकिन भीड़ ने उनको छीन लिया। लड़कियों के सामने उनके पिता की हत्या कर दी गई। भीड़ ने तीनों को कपड़े उतारने पर मजबूर कर दिया। एक लड़की के साथ खुलेआम गैंगरेप किया गया। भाई ने बचाने की कोशिश की तो उसकी हत्या कर दी। मणिपुर के मामले पर संसद के दोनों सदनों में जोरदार हंगामा हुआ। विपक्ष लगातार नारेबाजी करता रहा और फिलहाल मणिपुर पर जारी संग्राम थमता हुआ नजर नहीं आ रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। देखिए, मणिपुर के मामले पर देश का आक्रोश शांत भी नहीं हुआ कि बिहार में नीतीश कुमार के राज में एक नाबालिग लड़की और एक अधेड़ युवक को निर्वस्त्र करके पीटा गया। बेगूसराय के तेघड़ा इलाके के पखटोल गांव का ये केस बताया जा रहा है, जहां गांव की एक लड़की को गांव के ही एक गायक ने हारमोनियम सीखने के बहाने अपने घर बुलाया। आसपास के लोगों को जब इस बात की जानकारी मिली तो वो 20 जुलाई की देर रात उस घर में घुस गए। दोनों को आपत्तिजनक हालत में देखकर गांव वालों ने लड़की और युवक के कपड़े उतरवाकर न सिर्फ मारपीट की बल्कि वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। मामले में पुलिस अब आगे कार्रवाई में जुटी है, लेकिन आरोपियों की गिरफ्तारी न होने से लोगों में आक्रोश है। तेघड़ा थाने का ये मामला बताया जा रहा है, जहां निर्वस्त्र करके शख्स को और लड़की को पीटा गया और इस वीडियो को वायरल किया गया। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले में कार्रवाई कर रही है। वायरल वीडियो के आधार पर अब एक्शन लिया जा रहा है। बिहार के बेगूसराय का ये खौफनाक वीडियो जो सोशल प्लेटफॉर्म पर इस वक्त वायरल है, लड़की और पुरुष को निर्वस्त्र करके पीटा गया और न केवल पीटा गया बल्कि उनका वीडियो बनाया गया और वायरल किया गया। चलिए खबरों में और आगे बढ़ते हुए, डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम को एक बार फिर से 30 दिन की पेरोल मिली है और वो जेल से बाहर आ गया है। राम रहीम को इस बार सिरसा डेरा जाने की इजाजत नहीं दी गई। डेरा प्रमुख को 7वीं बार पेरोल मिली है और इस पेरोल पर अब सवाल उठने लगे हैं, क्योंकि राम रहीम को 1-2 बार नहीं बल्कि अब तक 7 बार पेरोल मिल चुकी है। एक रिपोर्ट आप देखिए। राम रहीम को पैरोल, कानून या मेहरबानी? 2.5 साल में 7 बार पैरोल, पहली बार जेल से बाहर जन्मदिन। राम रहीम पर पैरोल वाली कृपा क्यों? गुरमीत राम रहीम को पैरोल का वोट कनेक्शन। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम को एक बार फिर 30 दिन की पैरोल मिल गई है। पैरोल के बाद कड़ी सुरक्षा में राम रहीम रोहतक की सुनारिया जेल से बागपत पहुंचा। इस बार राम रहीम को डेरा मुख्यालय में जाने की इजाजत नहीं मिली। यही वजह है कि एक बार फिर राम रहीम यूपी के बागपत में स्थित बरनावा आश्रम में ही रहेगा। राम रहीम को पैरोल दिए जाने को हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने सही ठहराया। लाखों के पीछे होता है तो उसको जेल मैनुअल के हिसाब से परमिशन निरंतर मिलती है। ये चीज तो कांग्रेसी जब चौटाला साहब को, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी को भी पैरोल मिलती थी, कहते थे नहीं कहते? क्या किसी आदमी के संवैधानिक अधिकारों का हनन किया जा सकता? राम रहीम को पहली बार पैरोल नहीं मिली है, बल्कि 30 महीने में ये 7वीं बार है। बार बार पैरोल दिए जाने पर कांग्रेस ने सवाल उठाया है। कांग्रेस ने इसे चुनाव से जोड़कर हमला किया। देखिए, एक्चुअली ये कोर्ट का मामला है और इसमें मैंने ज़्यादा बोलना ठीक नहीं, पर मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगा कि राम रहीम जैसे जैसे इलेक्शन आते हैं तो पता नहीं क्यों उनकी पैरोल आती है। देखिए, कोई प्रॉब्लम होती है परिवार में और में आना चाहिए, मैं ये नहीं कहता किसी के, पर ये बीजेपी की जो दोगली नीति है, जो दोहरी नीति है, किसी को जेल में डालते हैं, उसको तोता बना के जैसे कोई इलेक्शन आता है तो उसको बाहर निकाल देते हैं।
ये इनके नेता एक तरफ तो कहते हैं वो अपराधी है, जेल में डाल रखा है, दूसरी तरफ इनके मंत्री, इनके सांसद, इनके पूर्व मंत्री वहाँ जाके धोख लगाते हैं। मुझे समझ नहीं आता इनकी क्या नीति है। तो ये कहीं ना कहीं पैरोल देना राज्य सरकार का अधिकार होता है और ये जेल में कैदी के अच्छे व्यवहार के तहत दी जाती है। 2017 में सजा सुनाए जाने के बाद से गुरमीत राम रहीम अब तक कुल 7 बार जेल से बाहर आ चुका है। अपनी 2 शिष्याओं के साथ रेप के आरोप में 20 साल और हत्या के मामले में उम्र कैद की सजा काट रहे राम रहीम को पिछली बार इसी साल जनवरी को पैरोल मिली थी। ऐसे में आपको बताते हैं कि राम रहीम को कब पैरोल मिली। पहली बार 24 अक्टूबर 2020 को पैरोल दी गई। बीमार मां से मिलने के लिए 1 दिन की पैरोल मिली। दूसरी बार 21 मई 2021 को बीमार मां से मिलने के लिए पैरोल मिली। तीसरी बार 7 फरवरी 2022 को 21 दिनों की पैरोल मिली। तब उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव था। चौथी बार जून 2022 को डेरा प्रमुख को 1 महीने की पैरोल दी गई। 5वीं बार अक्टूबर 2022 को डेरा प्रमुख राम रहीम को 40 दिनों की पैरोल मिली। उस वक्त हरियाणा उपचुनाव और पंचायत चुनाव था। 6वीं बार 21 जनवरी 2023 को राम रहीम को फिर 40 दिन की पैरोल मिली। 7वीं बार उसे 20 जुलाई 2023 को 30 दिन की पैरोल मिली है। पैरोल सजा पूरी होने से पहले मुजरिम को जेल से मिली कुछ दिनों की रिहाई होती है, जिसके लिए अच्छा व्यवहार होना भी एक शर्त है। इसके लिए कैदी को जेल से बाहर निकलने के लिए जरूरी वजह बतानी पड़ती है। ऐसे में आपको बताते हैं कि पिछले साल और इस साल अभी तक कितने दिनों की पैरोल राम रहीम को मिल चुकी है। 2022 में 91 दिन, 2023 में 17 दिन की पैरोल उसे मिल चुकी है। डेरा प्रमुख को बार बार पैरोल दी जा रही है। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि राम रहीम पर सिस्टम की मेहरबानी क्यों? डेरा प्रमुख को बार बार पैरोल क्यों मिलती है? दूसरे कैदियों को बार बार पैरोल क्यों नहीं मिलती? अब जब राम रहीम एक बार फिर से बाहर आ गया है, ऐसे में तो यही लग रहा है कि उसका जेल जाना महज खाना पूर्ति है। अगर नहीं तो एक दोषी आए दिन जेल से बाहर नहीं आता। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।